लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को बीजेपी का रवैया पसंद अब नहीं आ रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक एक करके कई दल एनडीए से बाहर जा चुके हैं। सभी सहयोगी पार्टियां उनका साथ छोड़ती जा रही हैं और खास करके जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तब से भाजपा को छोड़कर जाने का, गठबंधन तोड़ के जाने का जो सिलसिला है वो और भी ज्यादा तेज हो गया है। कोई भी भाजपा के इस रवैये को पसंद नहीं कर रहा है, इस फैसले को पसंद नहीं कर रहा है। पंजाब में अकाली दल से वर्षों पुराना उनका रिश्ता खत्म हो गया। हरियाणा में भी नए कृषि कानूनों के मुद्दे पर जेजेपी और बीजेपी में अनबन की खबरें निकलकर आए दिन सामने आती है। कुछ ना कुछ होते रहता है और कल बेनीवाल की आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अलग हो गई और कह दिया कि तानाशाही करने वाले के साथ गठबंधन नहीं रखना। और इसी बीच एनडीए की एक और सहयोगी दल एआईएडीएमके ने बीजेपी को कड़ा संदेश दिया है। लेकिन ये संदेश जो उन्होंने बीजेपी को दिया है वो बीजेपी के तानाशाही रवैये को लेकर दिया है, जो कि बीजेपी हर वक्त अपनाए रहती है। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि एआईएडीएमके ने कहा है कि उसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ऐसे सहयोगी की जरूरत नहीं है अगर वो तानाशाही करने जा रही है। तो पार्टी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में वो गठबंधन की दूसरी पारी में उन्हें शामिल नहीं करेंगे। दरअसल अनबन की जो शुरुआत है वो वर्तमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी को एक बार फिर से सीएम के उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर हुई। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलानीस्वामी के बतौर सीएम उम्मीदवार होने पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था और शुरुआत यहीं से हुई, जिसके बाद पार्टी ने फिर दोहराया कि अगले विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो पलानीस्वामी एआईएडीएमके का ही चेहरा होंगे। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी अपना तानाशाही रवैया दिखाती है, तानाशाही चलाना चाहती है, तो उनका गठबंधन में हिस्सा ना बनने के लिए स्वागत है। बता दें आपको कि तमिलनाडु में 2021 के अप्रैल और मई के बीच में चुनाव होने हैं। बीजेपी तमिलनाडु में अपना कद बड़ा करने में वहां लगी है, लेकिन फिलहाल तमिलनाडु में बीजेपी ने कोई चुनाव नहीं जीता है। उसका वहां कोई भी विधायक या सांसद कुछ भी नहीं है। फिर भी बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका निभानी है, वहां भी अपनी मनमानी चलानी है और अपनी सरकार बनाने की तो ये हर जगह कोशिश में जुट जाते हैं। आपने देखा हर जगह इनका यही काम होता है, विधायक तोड़ने चले जाते हैं। पार्टी ने इसके साथ ही ये भी स्पष्ट किया है कि सहयोगी बीजेपी को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करने पर भगवा दल को सरकार में शामिल नहीं किया जा सकता है, यानी बीजेपी को शामिल नहीं किया जा सकता है। पार्टी ने साफ कहा है कि बीजेपी की तमिलनाडु में कोई पहचान नहीं है और ना आगे कोई पहचान ये बना सकती है। पार्टी ने अपनी पहली चुनावी रैली में ये संकेत दिया कि बीजेपी को चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए पलानीस्वामी की उम्मीदवारी का समर्थन करना पड़ेगा। समर्थन करने और सरकार में बीजेपी को गैर भागीदारी जैसी शर्तों को मानना पड़ेगा और अगर नहीं तो वो 2021 के अपने चुनावी विकल्पों पर दोबारा विचार कर सकते हैं। मतलब तमिलनाडु में बीजेपी को अपनी सहयोगी पार्टी से भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। ये बेइज्जती उन्हें बहुत बार सहनी भी पड़ी है क्योंकि यहाँ बीजेपी की कोई भी जड़ मजबूत नहीं है, कोई भी जनाधार नहीं है। तो इन्हें अब इनके ही सहयोगी अपने शर्तों पे चलने के लिए कह रहे हैं, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इधर पिछले 9 सालों से सत्ता में रहने के चलते सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि एआईएडीएमके को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? इसका कारण है बीजेपी। पिछले साल पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था, तो इन्हें विरोधी का सामना करना पड़ा। तो अब इस पे एआईएडीएमके ने कड़ा फैसला लिया है और ये साफ साफ लहजे में समझा दिया है बीजेपी को कि तानाशाही करने वाली सहयोगी पार्टी नहीं चाहिए। अगर ये रवैया यहाँ अपनाना है तो अपना देख ले और यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ सत्ताधारी पार्टी के साथ गठबंधन रखना है तो हमारी शर्तें माननी होगी, अन्यथा आप इससे बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। तो हर जगह अपने सहयोगी पार्टियों को अपने इशारों पे चलाने वाली बीजेपी आज तमिलनाडु में अपने ही गठबंधन में अपने ही सहयोगी से ऐसी ऐसी खरी खोटी बातें सुन रही है और ऐसे ऐसे शर्तों पर चलने के लिए कहा जा रहा है। सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी पार्टी यहां धराशायी होते दिखाई दे रही है। रास्ता नहीं छोड़ा है। एआईएडीएमके ने बीजेपी के सामने अपने शर्तों के आगे एकदम साफ साफ कह दिया है कि ऐसे तानाशाही नहीं चलेगी।
अगर ऐसा रवैया रखना है तो गठबंधन की दूसरी पारी में बीजेपी को कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। हर जगह नीतीश कुमार नहीं होते हैं, ये बात बीजेपी को समझना चाहिए कि हर जगह ऐसे नहीं चल सकती इनकी। खैर, आने वाले साल 2021 में तमिलनाडु में चुनाव होने वाले हैं और इस बार ये संकेत दे दिया गया है सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK की तरफ से कि अगर पार्टी जीत दर्ज करती है तो इस बार बीजेपी को जगह नहीं देगी, उन्हें शामिल नहीं करेगी। खैर, देखना है कि आगे चुनाव के पहले और क्या क्या होता है। आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारी हर अपडेट्स, हमारी हर खबरें आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।